यूपी के बांदा की रहने वाली शहजादी खान को दुबई में सजाए मौत की खबर ने सूबे समेत पूरे देश भर को हिलाकर रख दिया। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने बताया कि 14 फरवरी को उनकी बेटी ने आखिरी बार उनसे बातचीत की, जिसमें वो रोते हुए कह रही थी कि अब्बू मेरे पास अब टाइम नहीं है। हालांकि 5 मार्च को शहजादी को दुबई में ही दफनाने का दावा किया गया। अब शहजादी के पिता शब्बीर खान ने अपने वकील के जरिए कई बड़े और अहम सवाल उठाए कि was she arrested by Abu Dhabi authorities without the Indian embassy in Abu Dhabi being informed? क्या वो इंडियन एम्बेसी के बिना इंफॉर्मेशन को उनको अरेस्ट किया गया था? तीसरा सवाल ये है कि had she been consulted by lawyer for the preparation of case at any point of time? जो लॉयर दिया गया था, क्या लॉयर उनसे कभी मिला जेल में जाकर के केस की प्रिपरेशन के लिए, जो इंडियन एम्बेसी ने जो दिया था? चौथा, had she confessed before the court? क्या कोर्ट में कभी उसने अपनी गलती को माना, कभी कन्फेस किया? If the Indian embassy was notified and provided legal representation, does it possess a case file? अगर उन्होंने प्रोवाइड कराया तो उसके पास केस फाइल होना चाहिए। And where the case documents and proceeding communicated to the family? क्या वो प्रोसीडिंग और कम्युनिकेशन क्या फैमिली को कभी इंडियन एम्बेसी के द्वारा दिया गया? तीसरा, had the embassy provided the legal assistance at the stage of appeal? क्या अपील के टाइम पे उन्होंने कोई असिस्टेंस इंडियन एम्बेसी ने दिया? ये सवाल है, इस सवाल पे विचार और विमर्श की जरूरत है। If the Indian embassy in Abu Dhabi had knowledge of the case from the outset, what form of conciliation meeting, if any, were conducted or communicated to the victim family? ये एक मैकेनिज्म एम्बेसीज में होना चाहिए जहां इंडियन फैमिलीज का आपस का डिस्प्यूट हो। Did the Indian embassy forward a mercy petition or application to the government of Abu Dhabi? If so, is there a rejection order for the mercy petition or application? ये भी एक सवाल है। According to Abu Dhabi's regulation, is it possible for a convicted individual to be executed without their embassy being informed or notified? क्या ये पॉसिबल है कि किसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और इंडियन एम्बेसी को उस कंट्री के नोटिफाई नहीं किया जाएगा? Was the Indian embassy in Abu Dhabi notified prior to execution, or was the execution carried out without informing or notifying the Indian embassy? ये एक सवाल है जो पूछने का विषय है। Was any official from Indian embassy at the time of execution? Was she executed without the presence of Indian embassy Abu Dhabi? When and on what date Indian embassy got notification of the execution? ये भी सवाल है कि आपको कब नोटिफिकेशन मिला कि उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? Had the Indian embassy inquired the reason? When had the Indian embassy inquired the reason for this delay of communication? As per Islamic law, एक और नई बात अभी बता रहे हैं हम आपको। As per Islamic law, जब किसी की मौत हो जाती है तो as soon as possible उसकी बॉडी को दफन किया जाता है। यहां एग्जीक्यूशन होता है 15 तारीख को, और किस वजह से डेड बॉडी को 5 मार्च तक रोक के रखा जाता है, जिसकी बरियल आज होती है? इस डिले की वजह क्या है? एज पर इस्लामिक रूल एंड रिचुअल्स, जहां आप हमें वीडियोग्राफी नहीं दे सकते हैं, हमें फोटोग्राफी नहीं दे सकते हैं, आखिर वह गैर इस्लामिक तरीके से आप 20 दिन तक हमारी बॉडी को दफन क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? What was the reason of this 20-day delay in burial of Shahzadi Khan, and what official reason was assigned by the UAE government to the Indian embassy? ये इंडियन एम्बेसी को हमें बताना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब इंडियन एम्बेसी कहती है कि हमने एट द फर्स्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में हमने लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया था, तो क्या यह पॉसिबल है कि जब आपका एग्जीक्यूशन हो रहा हो आपके कंट्री के किसी सिटीजन का, और आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाए और आपको नोटिफाई नहीं किया जाए? अगर आपको नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन थी 16 तारीख को नोटिफिकेशन थी, तो आखिर क्या वजह रही कि आपने फैमिली को बताना मुनासिब नहीं समझा कि आज की डेट में आपका एग्जीक्यूशन है? और ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जीक्यूशन से पहले इंडियन एम्बेसी को नोटिफाई नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा मूट सवाल है। क्या दुबई में ऐसा रूल है कि बिना इंडियन एम्बेसी को नोटिफाई किए हुए कन्विक्ट कर देंगे? भाई हमारे यहाँ तो ऐसा रूल नहीं है। ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, इनकी फैमिली की तरफ से ही पूछ रहे हैं हम लोग। ये सवाल है जो हम इंडियन एम्बेसी से हमको चाहिए। दूसरी अब हमारी डिमांड है, ये है कि प्रोवाइड द कंप्लीट जुडिशियल रिकॉर्ड ऑफ द केस ऑफिशियली बाय द इंडियन एम्बेसी अबू धाबी, इंक्लूडिंग एंड स्पेसिफिकली द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन। हमें वो पूरा डॉजियर दिया जाए जो FIR कंप्लेंट से लेकर के जो रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन तक है, वो डोजियर हमें प्रोवाइड कराया जाए। दूसरा, जो भी बिलोंगिंग शहजादी खान का है
उसका पासपोर्ट, उसका फोटोग्राफ्स, उसके कपड़े, उसका मोबाइल फोन, उसकी और दीगर चीजें, वो हमें हैंड ओवर किया जाए प्रॉपर चैनल से। दूसरी हमें एक चीज ये है कि भारत सरकार अपने लिए कम से कम एक रूल बनाए कि जब किसी इंडियन की इंडिया के बाहर डेथ होती है तो बिना पोस्टमार्टम के बॉडी को रिसीव नहीं किया जाए और उसको बरी नहीं करने दिया जाए। ये हमारी इंडियन सरकार से मांग है कि वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये मांग बनाए। दूसरी चीज, चौथा हमारी डिमांड ये है कि जो एफआईआर ऑलरेडी बांदा में हो रखी है उसकी प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए कि आखिर किस माध्यम से, किस बुनियाद पे, किस ट्रैफिकिंग के बुनियाद पे और क्या एलियोरमेंट दे करके इस शहजादी को भेजा गया था और इसके पीछे क्या कारण थे। दूसरा, जो एक हमारी बच्ची तो चली गई, शहजादी तो चली गई, अब ये है कि दो डिमांड है सारे भारत देशवासियों के लिए। मैं फिर भी कहता हूं, इंडिया के 4 करोड़ लोग पूरे दुनिया में रहते हैं, 4 करोड़ लोग। किसी के साथ भी कहीं पर भी कोई भी हादसा हो सकता है, जिसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग गल्फ और मिडिल ईस्ट की कंट्री में रहते हैं, भारत के लोग, जो वहां मजदूरी या व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। तो हमारी सरकार से 2 डिमांड है। पहली बात तो ये है कि एक ऐसा प्रॉपर वेल ऑयल्ड एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए जो इंडियन लोगों को, अगर वहां उनको लीगल असिस्टेंस या असिस्टेंस की जरूरत होती है तो वो प्रोवाइड कराया जाए। और तीसरा ये है, जो कई बार कई केस देखने के बाद ये आया है और ये डिमांड इनकी तरफ से है कि जब भी कोई भारत का नागरिक, चाहे वो नेचुरल डेथ में या अननेचुरल डेथ में या एग्जीक्यूशन में, अगर भारत के बाहर मारा जाता है तो भारत सरकार उसको अपने पैसे से भारत सरकार वापस लाए ताकि उसका बरियल उसके अपने परिवार के बीच में हो सके। ये हमारी डिमांड है। बहरहाल शब्बीर खान के वकील ने बेहद गंभीर सवाल और अपनी मांगों को सामने रख दिया है। अब देखना होगा कि इनकी मांगों का जवाब कब तक आएगा। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।